कलयुग। कैसा है कलयुग? ये वही युग है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। कुछ लोग इसे कल पुर्जों का युग कहते हैं, इसलिए इसे कलयुग कहा गया है। कुछ लोग इसे काल यानी कि बुरे समय का युग कहते हैं, इसलिए इसका नाम कलयुग है। क्योंकि अपने आसपास आप देख ही रहे होंगे, जहां जमीन जायदाद और अपने स्वार्थ के लिए लोग अपने सगे भाइयों, अपने माँ बाप, यहां तक कि अपने बच्चों तक का गला काट रहे हैं। जहां लोगों की रक्षा करने वाले ही लोगों का भक्षक कर रहे हैं। जहां लोगों को उपचार कर कर उन्हें सही सेहत देने वाले ही उनके शरीर का सौदा कर रहे हैं। आज के जमाने में जिसे देखें वो करप्शन में डूबा हुआ है। पॉलिटिशियन जिन्हें हम अपने लिए विकास के लिए चुनते हैं, जिन्हें हम ये समझते हैं कि ये हमारा विकास करेंगे, वही आगे जाकर हमारा विनाश करने वाले साबित हो जाते हैं। कई कई देशों को आप देखिए, पाकिस्तान को देखिए, जिसके हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी और ने किए हैं? नहीं, उनके अपने लोगों ने, उन लोगों ने जिन्हें वहां के लोगों ने सरकार में चुना। अभी अभी आप देखिए किस तरह से इजराइल और हमास के आतंकवादी गुटों के बीच में युद्ध चल रहा है। परिणाम कौन भुगत रहा है? वहां की जनता, जिसने वोट देकर हमास को अपना रहनुमा चुना था। वैसे ही कलयुग की अनेक बातें हैं जहां पर कई बार प्रॉपर्टी या फिर जायदाद के लिए माँ बाप को ही घर से निकाल दिया जाता है। कभी कभी भाई बहनों में अनबन होती है, गाली गलौज होती है और कई बार तो ये खूनी रंजिश भी साबित हो जाती है। लेकिन क्या इस युग की परिभाषा पहले से तय थी? क्या ये पता था कि इस युग में ऐसा होने वाला है? यहाँ लालच यानी पैसा ही सब कुछ हो जाएगा, रिश्ते नाते मानवता कुछ भी नहीं है। आज इस युग के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही बात ये भी करेंगे, इस युग को तो हम देख ही रहे हैं, हम बात करेंगे उस युग की जो इसके बाद आने वाला है। कैसा होगा वो युग और कैसा है आज का युग? कलयुग से पहले द्वापर, त्रेता और सतयुग बीत चुके हैं, जो कि यहाँ आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि हर एक युग का अंत होना तय है। जैसे सतयुग के अंत के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर आया और उसके बाद कलयुग आया, इसी तरह कलयुग का अंत होना भी निश्चित है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ जरूर रहा होगा कि कलयुग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद का युग कैसा होगा, कैसे होंगे लोग और कैसा होगा उनका आचरण? तो आइए जानते हैं कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। और भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में पांडवों को वो कौन सी बातें बताई थी जो आज सच साबित हो रही हैं, इसके बारे में भी आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। जब महाभारत काल में पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए और उन्हें वनवास जाना पड़ा, वन जाने से पहले सभी पांडव श्री कृष्ण से मिले और उनसे प्रश्न करते हैं, कृष्ण, हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके लिए हमें इतना बड़ा दंड मिला। उनकी बात सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडव, अभी द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और ये सब जो हो रहा है वो आने वाले युग का प्रभाव मात्र है। युधिष्ठिर कहने लगे, अभी तो कलयुग आया भी नहीं और अभी से इतना भयंकर परिणाम दिख रहा है, तो फिर जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तब क्या होगा? युधिष्ठिर की बात सुनकर कृष्ण ने सभी पांडवों को कहा कि आप लोग वन में जाइए, उसके उपरांत मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। वन में जाकर आप सभी कुछ भी दिखाई दे वो साफ साफ आकर मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हें कलयुग की परिभाषा समझा पाऊंगा। कृष्ण की बात सुनकर पांचों पांडव अलग अलग वन में घूमने लगे और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। ऐसे में वन से लौटकर सभी पांडव कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी चिंता भगवान कृष्ण के सामने रखी। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने वन में जो देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। वो कहते हैं, उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ क्या है प्रभु, मुझे समझाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दूसरे का शोषण करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे और समाज का अहित करते रहेंगे। अब बारी भीम की आई, जिसने वन में गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो गया, कि उसके शरीर से रक्त बहने लगा। आखिर कोई माता अपने बच्चे को इतना कष्ट कैसे दे सकती है? तब कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कलयुग में माँ बाप अपनी संतान से इतना ज्यादा प्रेम करेंगे कि उनके बच्चों का विकास रुक जाएगा। उन्हें वो अपने आप कोई भी कठिनाई का सामना करने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। मां की ममता अपने बेटे को इस कदर मोह माया में बांध देगी कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे में
अगर किसी का बेटा साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करेंगे, लेकिन वह माँ बाप इस बात को लेकर विलाप करेंगे कि उनका बेटा साधु बन गया। यानी कि ये तो सब चाहेंगे कि साधु के दर्शन हो उन्हें, लेकिन अपनी औलाद को साधु बनाना कोई नहीं चाहेगा। श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य को यह समझना हो कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है, बल्कि उनकी पत्नियों की हैं, और इसी तरह तुम्हारी पुत्रियां उनके पति की अमानत है। तुम्हारा शरीर मृत्यु का है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन कहते हैं, उन्होंने वन में एक अनोखे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन वह किसी मनुष्य का मांस खा रहा था। अर्जुन विचलित होते हुए कृष्ण से पूछते हैं, ये सब देखकर मैं हैरान हो गया, कृपया उन्हें इसका अर्थ समझाएं। कृष्ण कहते हैं, इसका मतलब है पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण एकदम राक्षसी होगा। बड़े पंडित कहलाएंगे, बड़े मौलवी कहलाएंगे, लेकिन उनकी नजर हमेशा इस बात पर होगी कब कौन सा मनुष्य मर जाए और कहां पर वो तबाही मचाकर किसी की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, लेकिन उनकी दृष्टि दूसरों के धन पर ही रहेगी। कुछ लोग जनसंख्या के दम पर पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहेंगे और कुछ हथियारों के दम पर। और इसी तरह से कलयुग में चारों ओर हाहाकार मचा रहेगा। कलयुग में सत्पुरुष बहुत ही कम दिखने को मिलेंगे। कलयुग में मनुष्य मेहनत से धन जमा नहीं करेगा, बल्कि उसे दूसरों के घर में चोरी करना ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ करप्शन है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, करप्शन दिखेगा। ऑनलाइन करप्शन है, ऑनलाइन फ्रॉड है, और न जाने क्या क्या है। अब सहदेव की बारी आई। उन्होंने बताया कि जब वे वन में गए तब उन्होंने वहां अनेक कुएं देखे, लेकिन उनमें बीच वाला कुआं खाली था, जबकि बाकी सभी भरे हुए थे। सहदेव कहते हैं, बीच वाला कुआं सबसे गहरा था, फिर भी वो खाली था। ऐसा क्यों? तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग विवाह आदि महोत्सव में लोग काफी ज्यादा धन खर्च करेंगे, लेकिन वे लोग किसी भूखे को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, उसे पंडाल में घुसने से भी रोकेंगे। अगर उनका अपना कोई सगा भी भूखा मर रहा होगा तो उसे नहीं देखेंगे। और जो 4 कुएं और 5वें कुएं की तुम बात कर रहे हो, वो 5वां कुआं उनका बाप है। यानी कि जब उस कुएं से जल निकलता था तो ये 4 कुएं भर गए, लेकिन जब ये 4 कुएं भर गए और उस कुएं का जल सूख गया तो इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। ये अपनी धन संपदा में ही मस्त रहे और इन्होंने कभी अपने पिता यानी कि उस कुएं के बारे में नहीं सोचा जिसकी वजह से उनका वजूद है। ऐसा ही कलयुग में होगा। आज आप देख सकते हैं कितने धनी पुत्र और पुत्र वधू होते हैं, कितने धनी उनकी औलादें होती हैं, लेकिन माँ बाप भुखमरी और गरीबी में सड़ रहे होते हैं। यही है कलयुग। उसके बाद बारी आई नकुल की। नकुल ने कहा, एक चट्टान जो बड़ी दूर से गिरती जा रही थी, बड़े बड़े पेड़ पौधों से टकराकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट करती हुई वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाद में एक छोटे से पौधे ने उसे रोक लिया। इस पर कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा। इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। भगवान कृष्ण से अपने सभी प्रश्नों के इस तरह दुखदायी उत्तर पाने के बाद सभी पांडव हैरान और विचलित हो गए। सभी ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा कि आपने हमें यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन अब यह भी बताने का कष्ट करें कि इस युग का अंत कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अंत से जुड़ी कुछ बातें पांडवों को बताई थी। उन्होंने कहा था, जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तब मनुष्य की उम्र केवल 12 वर्ष रह जाएगी। जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ती जाएगी, नदियां, नाले, तालाब सब सूख जाएंगे। छल से धन कमाने वाले लोगों में वृद्धि होगी। लोग लूटमार और ठगी को ही अपना बिजनेस मानने लग जाएंगे और इसे लोग प्रोत्साहन भी देंगे। मनुष्य किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य को करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी और मानवता नष्ट होती जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं बचेगा। भाई ही भाई का दुश्मन बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्तों में खटास आ जाएगी और किसी की भी शादी सही से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा और केवल बलवान लोगों का ही राज होगा। जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी से समस्त अधर्म का नाश कर दूंगा और फिर से धरती पर बोलबाला होगा और मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा और मानवता की स्थापना होगी। लेकिन सतयुग को आने में भी
बहुत लंबा समय है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा गया है, जो लोग कलयुग में धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। सुख आपके द्वारा कमाई गई चीजों में नहीं है, सुख आपके भीतर है। इसलिए सुख को भौतिकतावाद या फिर साधनों में ढूंढने की कोशिश न करें। सुख को ढूंढें मन में, वही मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।